इंडिया में एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है और उसमें भी अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये $1 बिलियन बिजनेस है। और आज YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे ढेर सारे क्रिएटर्स हैं। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। इनफैक्ट ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस की वीडियोस डालते हैं, यानी कि टॉप 10 कॉलेजेस टू गेट एडमिशन, टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस, टॉप 10 दिस कॉलेज, टॉप 10 दैट कॉलेज। इसकी लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। इनफैक्ट मेरे खुद के चैनल पे भी तुम्हें ऐसे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे पुराने, जिन पे मैं तुम्हें टॉप 10 कॉलेजेस के नाम बताया करता था। बट अगर तुम क्लोजली ऑब्जर्व करोगे इन सारे क्रिएटर्स को YouTube पे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स के सारे वीडियोस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अगर टॉप 20 कॉलेजेस का लिस्ट बनाया जाए इन सभी क्रिएटर्स को मिला के, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तुम्हें रियलाइज होगा इन 20 कॉलेजेस में ऑलमोस्ट 18 कॉलेज सभी क्रिएटर्स के सेम होते हैं। सिर्फ एक या दो कॉलेजेस डिफरेंट होते हैं। मोस्टली जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं वो बड़े क्रिएटर्स को एज इट इज कॉपी करके अपनी वीडियो बना देते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो ये है टॉप 20 कॉलेजेस का जो रैंकिंग है, इन कॉलेजेस के जो नाम है 4 से 5 साल में कभी चेंज नहीं होते हैं। आज जो कॉलेज टॉप 20 में है, मोस्ट लाइकली वो अगले साल भी वही कॉलेजेस टॉप 20 में रहेंगे। बहुत ही रेयरली तुम देखोगे कि कुछ नए कॉलेजेस जस्ट एक साल के गैप में चेंज हो जाते हैं, टॉप 20 के लिस्ट से बाहर चले जाते हैं और कुछ नए कॉलेज आ जाते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें इन क्रिएटर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए? तुम्हें कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? इंडिया में 8000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। किस कॉलेज में तुम्हें जाना चाहिए जो कि तुम्हारी लाइफ बदल दे? इस वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ इन क्रिएटर्स का सच, टॉप 20 कॉलेजेस का सच, और तुम्हें कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए इस बात का सच। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करके बताओ मुझे कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाने का सोच रहे हो। मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई उस कॉलेज के बारे में रिसर्च करके तुम्हें जरूर रिप्लाई करेगा कमेंट में कि वो कॉलेज अच्छा है या बुरा। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में 8876 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। अगर एक कॉलेज में 1000 बच्चे भी पढ़े तो कुल मिला के इंडिया में एक साल में अप्रॉक्स 9 लाख। मैं इस नंबर को दोबारा काउंट कर रहा था, मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट को खुद से रीचेक किया। अगर एक कॉलेज में 1000 बच्चे भी पढ़ते हैं अप्रॉक्स, देन एक साल में 80 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं। चलो मान लेते हैं 80 लाख नहीं, 40 लाख ही सही, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में 100, 200, 400 या 500 बच्चे भी होते हैं। हालांकि रियलिटी तो ये है, कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जैसे कि VIT, MIT, जिन कॉलेजेस में 5 से 6000 बच्चे पढ़ते हैं। एक साल में 40 से 30 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं अगर इंजीनियरिंग से, जिनमें से 15 लाख लोग तो IIT JEE का एग्जाम ही दे रहे होते हैं। तो कैसे डिसाइड करे भाई कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है? क्या तुम्हें एग्जैक्टली वो बातें फॉलो करनी चाहिए जो कि क्रिएटर्स कह रहे हैं? सच्चाई ये है, एज अ स्टूडेंट दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कि सच में इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के पहले ही वो दिल से इंजीनियर होते हैं। उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इन टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले वीडियोस को फॉलो नहीं करना चाहिए। तुम्हारा पहला टारगेट क्लियरली होना चाहिए कि तुम्हें IIT क्लियर करना है। IIT ना भी हो तो इंडिया का टॉप NIT या फिर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का। इवन इफ तुम पढ़ाई में थोड़े से कम अच्छे हो और बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं कर पाए अपने IIT JEE के एग्जाम में और किसी भी अच्छे कॉलेज में ना जा पाए, तुम्हें जरूर से जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। लेट्स से मुझे GL बजाज कॉलेज मिल रहा है आज के मार्क्स के बेसिस पे, वही कॉलेज मुझे एक साल के बाद भी मिल जाएगा। बट उस एक साल में अगर तुम थोड़ा सा भी अच्छा कर देते हो तो एक साल बाद तुम्हें उससे एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर तुम दिल से इंजीनियर तो तुम्हें एक साल देना ही चाहिए अपने आप की प्रिपरेशन करने के लिए, और उसके बाद फिर तुम्हें बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज या बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए। बट एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे होते हैं, पहला क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि और क्या करें, दूसरा क्योंकि उनका फ्रेंड या फिर एक बहुत बड़ा क्राउड कर रहा होता है। तो क्या इस कैटेगरी के लोगों को टॉप 20 कॉलेजेस की वीडियोस के बेसिस पे एडमिशन करवाना चाहिए? रियलिटी ये है, 5 साल में टॉप 20 कॉलेजेस का लिस्ट चेंज नहीं होता है। मोस्ट क्रिएटर्स ये भी करते हैं, चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो या फिर एक छोटा क्रिएटर हो, किसी और के 2-3 वीडियोस का डेटा को मिलाकर अपने ही वीडियो में बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट कर देता है। तो छोटा क्रिएटर होता है वो बहुत ही बेसिक रेटिंग के साथ बस सामने में कैमरे के बोल देता है। कुछ क्रिएटर स्क्रीन पे बस लिख देते हैं 1 2 3 4 5, और कुछ जो बड़े क्रिएटर होते हैं अपने एडिटर के साथ बहुत ही मैसिव एडिटिंग करवाते हैं, बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स के साथ। तो तुम्हें ऐसा लगता है ये बड़ा क्रिएटर है तो ये ज्यादा सच कह रहा होगा। कुछ क्रिएटर्स तो ये भी करते हैं, लेट्स से मैंने बताया कि MIT एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहाँ की फी इतनी है और वहाँ का पैकेज इतना होता है। अब ये डेटा एक दूसरे क्रिएटर को मिल चुका है, दूसरा क्रिएटर इसी सेम कॉलेज का नाम गूगल करेगा, उस कॉलेज का और भी डेटा निकाल लेगा, लाइक उसका मीडियन पैकेज, उसका एकर्स ऑफ कैंपस, उसका कैंपस लाइफ, उसका यूनिफॉर्म, उसके रूल्स, इन सभी चीजों को कंबाइन करके एक अलग वीडियो बना देगा। यानी कि उस क्रिएटर को बस कॉलेज का नाम निकालना था और डेटा तो कोई भी गूगल करके निकाल सकता है। इसीलिए पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें आंख बंद करके किसी भी क्रिएटर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका डेटा रॉन्ग होता है, बट तुम्हें किसी भी क्रिएटर पे 100% डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आज के टाइम पे टॉप 20 वीडियोस अगर मैं बना रहा हूँ, टॉप 20 वीडियोस में 1-2 वीडियोस तो पेड कॉलेजेस होते हैं। जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा कि लास्ट 1-2 सालों में तुम गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम बहुत सुन रहे हो, बहुत ही जगह एड्स देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, थिएटर्स में, न्यूज़पेपर्स में, टीवीज में और सभी जगह, हर जगह तुम्हें उस कॉलेज का पोस्टर दिख रहा होगा। अचानक से उसकी NIRF रैंकिंग भी इंप्रूव हो गई होगी। बट गलगोटिया कॉलेज कोई नया कॉलेज तो नहीं है, आई थिंक 15-20 साल से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है। तो क्या लास्ट एक साल में ही गलगोटिया कॉलेज बहुत ही अमेजिंग टॉप में आ गया? नहीं, बल्कि लास्ट 1-2 सालों में गलगोटिया कॉलेज ने
अपने एडवर्टीजमेंट में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू किया। इसीलिए लास्ट 1-2 सालों में हमें वो कॉलेज हर जगह दिखने लग गया और ये सिलसिला हमेशा चलता है। जैसे कि अगर तुम 2 साल पहले जाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि 2 साल पहले तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और थापर यूनिवर्सिटी अचानक से बहुत ही ट्रेंडिंग कर रहे थे। हर पोस्टर में, हर न्यूज़पेपर में और हर क्रिएटर के वीडियोस में तुम्हें यही 2 कॉलेजेस के नाम दिख रहे थे। उसके भी पहले जाए तो तुम्हें एलपी और पारुल यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा दिख रहे होंगे, या फिर जीएल बजाज और एनआईटी कॉलेज। तो क्या इसका मतलब ये हुआ आज 3-4 साल के बाद ये सारे कॉलेजेस टॉप 20 कॉलेजेस के लिस्ट से हट गए? अचानक से 3 साल पहले ही कॉलेजेस जो टॉप 20 लिस्ट में आ रहे थे आज वही कॉलेजेस लिस्ट में आना बंद हो गए? इट्स जस्ट उन कॉलेजेस ने अपने एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च करना बंद कर दिया, क्योंकि उन कॉलेजेस को ऑलरेडी अब ढेर सारे बच्चे ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एडवर्टीजमेंट करना गलत है। ऑफ कोर्स एक बिजनेस का एडवर्टीजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एजुकेशन इंडस्ट्री एक बहुत बड़े बिजनेस से कम नहीं है। तो मैं तुम्हें सिंपली ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी क्रिएटर एक टॉप 20 वीडियो अगर बनाता है तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस वो दूसरे क्रिएटर का या तो कॉपी करता है या फिर वो क्रिएटर्स को पैसे देते हैं ऐसे वीडियोस बनाने में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ क्रिएटर मैंने खुद भी ऐसे कुछ कॉलेजेस को प्रमोट किया है पास्ट में, जिन कॉलेजेस ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया था। एज अ क्रिएटर मैं अपनी जगह पे गलत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उन कॉलेजेस को प्रमोट करना रहता है और बदले में मुझे पैसे मिलते हैं। और एज अ कॉलेजेस वो भी गलत नहीं है, उन्हें जस्ट अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करवाना है। तो क्या वो सभी कॉलेजेस गलत होते हैं जो कि इस बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, यानी कि एडवर्टीजमेंट करवाते हैं? नहीं, ऐसे ढेर सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि सच में अच्छे होते हैं बट वो एडवर्टीजमेंट नहीं करवाते हैं, और ऐसे भी ढेर सारे कॉलेज होते हैं जो कि अच्छे होते हैं और एडवर्टीजमेंट भी करवाते हैं। जैसे कि जीएल बजाज और एनआईटी कॉलेज को ही ले लो। ये 2 कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि लास्ट 3 सालों में अपने एडवर्टीजमेंट पे बहुत ही अमेजिंग खर्च किए। बट अगर इस कॉलेज में सीएसआईटी या इसी ब्रांच मिल जाता है तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसी तरीके से वीआईटी कॉलेज का अगर तुम्हें कैटेगरी 1 मिल जाता है एडमिशन के लिए, देन वो भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो एडवर्टीजमेंट करना भी बुरी बात नहीं है, बट एक्सेसिव एंड फेक एडवर्टीजमेंट करना। जैसे कि कुछ कॉलेजेस ये दिखाते हैं कि उनके बच्चों का 1 करोड़ का पैकेज लग गया। तुम्हें यहाँ पर वेरीफाई करना चाहिए क्या उस बच्चे की पैकेज कॉलेज के थ्रू लगी है। 99% केसेस में वो बच्चे को कॉलेज से प्लेसमेंट ही नहीं लगी होती है। वो बच्चे अपनी मेहनत से ऑफ कैंपस से जॉब लेकर आते हैं, यानी कि कॉलेज के बाहर जाकर किसी आउटडोर या किसी एजेंसी के थ्रू अपने एग्जाम को देकर, और उसका क्रेडिट सारा कॉलेज ले लेता है। बहुत सारे फेक बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे फेक डेटा भी होते हैं। मैंने पास्ट में एक वीडियो बनाई थी एनआईआरएफ रैंकिंग को एक्सपोज करते हुए, जहां पर मैंने ये बताया था कि कैसे एनआईआरएफ रैंकिंग को पेड वे में बढ़ा दिया जाता है। तो ये सब कुछ माल प्रैक्टिसेस होते हैं, जिन चीजों को करना गलत होता है और उन्हीं एडवर्टाइजमेंट वाले कॉलेजेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। तुम्हें मार्केट में ढेर सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कि टॉप 20 कॉलेजेस बनाते हैं। उसी तरीके से तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि कौन से क्रिएटर पे भरोसा करना है, कौन से पे नहीं। ध्यान रहे, किसी क्रिएटर का अगर बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर है या बहुत ही मिलियन पे व्यूज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। वो खुद भी ये सेम काम कर सकता है। इनफैक्ट जितना ज्यादा बड़ा क्रिएटर उतना ज्यादा चांसेस कि वो पेड वीडियो होगा। तुम्हें भरोसा किस पे करना चाहिए? अनप्लग्ड इंजीनियर पे। जैसा जो तुम्हें भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुद के डेटा पे करना चाहिए। मैंने पास्ट में एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बताया था कि कौन से क्राइटेरिया होते हैं, किस बेसिस पे तुम्हें अपना इंजीनियरिंग कॉलेज डिसाइड करना चाहिए। तुम ढेर सारे क्रिएटर्स की वीडियोस देखो, ढेर सारे एडवर्टीजमेंट्स को देखो। वीडियोस देखना, एडवर्टीजमेंट देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट अंधाधुंध उन पे बिलीव करना बुरी बात है। सभी फैक्ट्स को वेरीफाई करो। पेन पेपर लेके अपना खुद का एक टॉप 5 कॉलेज का लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घर बैठे तुम भी बना सकते हो। तुम्हें बस 5-10 अलग अलग टाइप के यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, 5-10 एडवर्टीजमेंट देखने हैं, और इन 5 क्राइटेरिया जो कि मैं तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, इनको नोट कर लो। ध्यान रहे, या इन क्राइटेरिया का स्क्रीनशॉट ले लेना या पेन पेपर नोट्स कहीं पर भी नोट डाउन कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। क्राइटेरिया नंबर 1, मीडियन पैकेज। मैंने पास्ट में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज का डिफरेंस क्या होता है। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करो। मैंने कॉलेजेस के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पास्ट में एक्सप्लेन कर दी है, बट मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज क्या होता है, तो जाओ तुम उन्हीं वीडियोस को दोबारा से चेकआउट कर लो। एवरेज पैकेज जो सभी बच्चों का होता है, लेट्स से एक बच्चे को 50 लाख की पैकेज लगी है और एक बच्चे को 1 लाख की पैकेज लगी है, देन तुम्हारा एवरेज पैकेज 49 LPA का हो गया। तो क्या इसका मतलब तुम्हारे कॉलेज में सभी बच्चों को 49 LPA की पैकेज मिल रही है? देन तुम्हारा एवरेज पैकेज अप्रॉक्स 25 LPA का हो गया। क्या इसका मतलब तुम्हारे कॉलेज के सभी बच्चों को 25 लाख की पैकेज लग रही है? रियलिटी में नहीं, एक बच्चे को सिर्फ 1 लाख की पैकेज लगी थी और एक बच्चे को 50 लाख की। इसीलिए एवरेज पैकेज यू कैन नॉट ट्रस्ट, व्हाइल द मीडियन पैकेज का मतलब होता है वैसा पैकेज जो कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे को लगी है। यानी कि अगर 10 बच्चों में मेजॉरिटी ऑफ बच्चे को 5 LPA की पैकेज लग रही है, यानी कि उस कॉलेज का मीडियन पैकेज 5 है। उसी तरीके से हाईएस्ट पैकेज पे मीडियन पैकेज डिपेंडेंट नहीं होता है। कोई एक बच्चे को अगर 1 करोड़ की पैकेज लग जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे को 1 करोड़ की पैकेज लगेगी। इसीलिए एवरेज नहीं, मीडियन पैकेज पे फोकस करो। दूसरा क्राइटेरिया तुम्हें डिसाइड करने के लिए होता है लोकेशन। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं आज के टाइम पे जो कि हाईवे पे या फिर शहर से बहुत दूर होते हैं। शहर से बहुत दूर होना इज नॉट द प्रॉब्लम, बट किसी एयरपोर्ट वाले सिटी से दूर होना इज द प्रॉब्लम। अगर तुम्हारा कॉलेज एयरपोर्ट से बहुत ही दूर है, एयरपोर्ट से 5-6 घंटा दूर है, जहां पर एयरपोर्ट एक्सेस ही नहीं है, देन इट इज वेरी मच लाइकली कि तुम्हारे कॉलेज में अच्छे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आएंगे ही नहीं। अच्छे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए नहीं आएंगे, देन तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छे से होगा नहीं। देन लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बल्कि तुम्हारा
लाइफ स्टाइल, तुम्हारा रहन सहन बहुत कुछ डिसाइड करता है। थर्ड नंबर पे जो क्राइटेरिया है तुम्हारे कॉलेज को डिसाइड करने के लिए वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल में कितने बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं। ऐसा बहुत बारी होता है कि पिछले साल 100 में से सिर्फ 40 बच्चे प्लेसमेंट हुए हो, या फिर पिछले साल 100 में से 90 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, बट उसके पहले साल 100 में से सिर्फ 10 बच्चों का हुआ, और उसके पहले साल किसी का भी नहीं हुआ। तो क्या तुम किस डेटा को प्रेफर करोगे, 100 में से 90 वाले को या फिर पहले वाले को? कॉलेज अक्सर अपने एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ 100 में से 90 वाले का डेटा दिखाएंगे, तुम ये नहीं दिखाएंगे कि उसके एक साल पहले प्लेसमेंट हुआ ही नहीं था उनके कॉलेज में। तो इन चीजों से बचो। तुम्हें 4 साल का डेटा निकालना है कि लास्ट 4 साल में इस कॉलेज में कितना प्लेसमेंट हो रहा है। उन 10-20 वीडियोस जो भी देखे उन सभी कॉलेजेस को 1 बाय 1 रेक्टिफाई करो। उन कॉलेजेस का मीडियन पैकेज क्या है, उन कॉलेजेस में कितने बच्चे पढ़ रहे थे और में से कितनों का प्लेसमेंट लगा। इस बेसिस पे तुम अपनी लिस्ट बना रहे हो यहाँ पे। और इसी के साथ जो चौथा नंबर पॉइंट आता है हमारा, वो है उस कॉलेज की फी। अगर कोई भी कॉलेज कितना भी अमेजिंग क्यों ना हो, बहुत ही अमेजिंग, लाइक बहुत ही वाव कॉलेज, बट उस कॉलेज की फी 20 लाख रुपए से ज्यादा है। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, दैट कॉलेज इज नॉट वर्थ इट। वीआईटी ही एक ऐसा कॉलेज है जिसकी कैटेगरी 4-5 की फी 20 लाख से भी ज्यादा है। कैटेगरी 1 की फी 15 लाख के अंदर है। कैटेगरी 5 की फी 20-25 लाख से भी ज्यादा हो जाती है 4 साल की। कोशिश करो कि 15-17 लाख के अंदर तुम्हारा पूरा 4 साल का इंजीनियरिंग निकल जाए। मैंने जो इंजीनियरिंग किया था, मेरे पूरे कॉलेज की फी आई थिंक 8 लाख के अंदर निकल गई। तो उस तरीके से तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। And उसी के साथ जो 5th क्राइटेरिया है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। कि तुम कॉलेज में एडमिशन करवाने में अगर लेट से 18 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, देन क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 साल बाद जब तुम उस कॉलेज से ग्रेजुएट होगे, ये 18 लाख रुपए कितने टाइम के अंदर तुम्हारा ये तुम्हें मिल जाएगा वापस तुम्हारे जॉब के थ्रू। मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी एक वीडियो बना के रखी है, उसे भी चेकआउट करना मत भूलना। तो इस तरीके से ये 5 क्राइटेरिया हो गए जो कि तुम्हें जरूर से जरूर वेरीफाई करना चाहिए बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू एनी कॉलेज। किसी भी क्रिएटर को 100% भरोसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग माय ओल्ड वीडियोस। मैंने भी पास में टॉप 20, टॉप 10, टॉप 5 कॉलेजेस बनाए। कोई जरूरत नहीं है उन कॉलेजेस पे भरोसा करने की। बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस देखो, उनमें से तुम्हारे अकॉर्डिंग 10 कॉलेजेस का लिस्ट निकालो। हालांकि हाई चांसेस है 20 वीडियोस में से ना 80 to 90% कॉलेजेस का नाम सभी में सेम होगा। किसी में MIT 1 पे होगी, किसी में 2 पे, किसी में 5 पे, किसी पे 10 पे। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। तुम्हें उन सभी कॉलेजेस को लिस्ट डाउन करना है एक पेज में, और दूसरी जगह अपने क्राइटेरिया को लिस्ट डाउन करना है, और उनके बेसिस पे तुम्हें अपना टॉप 10 कॉलेज का लिस्ट बनाना है। फिर देखना है कि तुम इनमें से कहां एडमिशन ले सकते हो, या फिर ये कॉलेजेस कहां तुम्हें एडमिशन दे सकती है। बहुत कॉलेज तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, या उन कॉलेज का तुम्हें तुम्हारी लिस्ट से बाहर होगा, या कुछ कॉलेज का कट ऑफ तुम्हारे कट ऑफ से बाहर होगा। तो इस तरीके से तुम अपने टॉप 10 कॉलेज का लिस्ट बनाओ, उनसे बात करो और फाइनली डिसाइड करो कि तुम्हें किसमें जाना है, ना कि किसी भी क्रिएटर पे भरोसा करके। आई होप तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तुम्हें इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, तो तुम्हारा लाइफ फ्यूचर में बहुत ही अमेजिंग होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ को बेटर बनाने के लिए ही ये चैनल है। लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाने के बारे में सोच रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।